हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। मैं निर्भय सर, आप लोग सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ईडू फाइबर पे स्वागत है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए बेहद खुशखबरी का समय आ चुका है। कल बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पे जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसका सिलेबस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप लोग कहीं ना कहीं से बिहार का जो सिलेबस है वो देखने का काम किए होंगे, लेकिन आज मैं इतने बेहतरीन अंदाज से आपको सिलेबस समझाने वाला हूं और कैसे प्लानिंग करना है कि हम लोग पहली बार में ही क्रैक कर ले बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का परीक्षा। इसका मूल मंत्र आज मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का क्या सिलेबस है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो नो लेट नो वेट, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि बिहार, ये जो हमारा बिहार शिक्षक जो है भर्ती परीक्षा 2023, इसमें तीन तरीका के शिक्षक का वैकेंसी निकाला गया है। प्राथमिक स्तर का, माध्यमिक स्तर का और उच्च माध्यमिक का, तीन प्रकार के टीचर की वैकेंसी निकाली गई है और तीनों का सिलेबस अलग अलग है और बहुत ही बेहतरीन सिलेबस है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। देखिए, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या है। ये देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का संपूर्ण सिलेबस, यानी कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं। बीपीएससी ने जो अपने वेबसाइट पे नोटिफिकेशन में जारी किया है उसको मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से सजाकर सवार कर आपके पास मैं पेश करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, यही आपका वो सिलेबस है, यही आपका वो सिलेबस है प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए। देखिए, पहला जो सिलेबस है वह है प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए, यानी जो प्राइमरी स्कूल का टीचर है, यानी कहने का मतलब है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के जो टीचर है उनका क्या सिलेबस है। तो पहले जो प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक है उनका सिलेबस को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका लैंग्वेज वाला, यानी कि भाषा से संबंधित जो सब्जेक्ट है, और दूसरा है समान अध्ययन के सब्जेक्ट। अब ये जो दोनों पेपर है, भाषा वाला हो चाहे वो समान अध्ययन वाला हो, दोनों जो होंगे पेपर वो 2-2 घंटे के होंगे और उसी दिन होगा। जिस दिन भाषा का सब्जेक्ट का होगा पेपर, उसी दिन समान अध्ययन का पेपर होगा, इसलिए अलग अलग दिन इसके लिए डिसाइड नहीं किया जाएगा। अब जो भाषा का जो पेपर होंगे मेरे दोस्त, वो टोटल उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 प्रश्न होंगे उसमें, जिसमें से ये जो 100 प्रश्न के जो क्वेश्चन है उसको दो भागों में बांट दिया गया है। भाग 1 में इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भाग 2 में आपको हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट को क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि चुनना है। उससे आपको टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश से पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन। तो टोटल हो जाएंगे कितने? 100 क्वेश्चन, और जो एग्जाम होंगे वो कितने के होंगे? 2 घंटे का। ये था आपका लैंग्वेज पेपर। और लैंग्वेज जो पेपर है ना, जो भाषा संबंधित पेपर है, वो तीनों शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो प्राथमिक स्तर के टीचर के हो, चाहे वो माध्यमिक स्तर के टीचर हो, चाहे वो उच्च माध्यमिक के टीचर हो। और ये जो पेपर होगा वो होगा क्वालिफाइंग, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है। और जब तक इसमें पास नहीं करेंगे ना, आपका समान अध्ययन का पेपर चेक ही नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि लैंग्वेज वाले पेपर को सबसे पहले बढ़िया से इज्जत के साथ क्या करो, पढ़ो और समझो और बढ़िया से क्वेश्चन का आंसर दो। अब आते हैं समान अध्ययन के पेपर। तो समान अध्ययन में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 150। और इसका भी जो टाइमिंग है वो कितना है? 2 घंटे। अब इसमें किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये मैं इज्जत के साथ आपके लिए लिख के लाया हूं। पहला है कि प्राथमिक गणित, यानी कि जो कक्षा 1 से लेके 5 तक के जो सब्जेक्ट होते हैं मैथ में जितने भी चैप्टर पढ़ना, उसी चैप्टर से यहां क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन उसकी स्टैंडर्ड वो जरा सा अप होगी। ठीक है, तो एक तो यहां से गणित से पूछा जाएगा, फिर आपका मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि रीजनिंग से पूछा जाएगा, समान जागरूकता यानी कि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, समान विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहां क्वेश्चन पूछा जाएगा भूगोल से, और किससे पूछा जाएगा? पर्यावरण से। इतने सब्जेक्टों को मिलाकर आपसे एग्जाम में, अगर आप प्राथमिक विद्यालय के टीचर बनना चाहते हैं तो एग्जाम में आपका आएगा। देखिए, यही है, ये आपको जारी किया गया था बीपीएससी
बीपीएससी की वेबसाइट में यही चीज जारी किया गया, इसी को मैं बहुत ही इज्जत से आपको सजा और संवार कर क्या कर दिया हूं, पेश कर दिया हूं। देखो लिखा गया है, यह पत्र 2 भाग में होंगे। ये किसके लिए किया गया है? भाषा का। भाषा का जो पत्र होगा वो कितने होंगे? 2 भाग में होंगे। पहले भाग में अंग्रेजी भाषा के सभी के लिए अनिवार्य होगा। दूसरा होगा हिंदी भाषा, जिसमें उर्दू भी आएंगे, बांग्ला भी आएंगे। तीनों भाषाओं में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। ये तीनों भाषा नहीं लेना है, किसी एक को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। और ये प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए क्या है? अनिवार्य है। ये तीनों के लिए अनिवार्य है, ठीक है ना। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए ये देखिए क्या है, ये आपका समान अध्ययन का पेपर के बारे में बात हो रहा है। समान अध्ययन का पेपर के बारे में तो देखिए यहां पर समान अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखा हुआ है समान अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक होगा। यानी जो स्तर होंगे एग्जाम का वो जरा सा हाई होगा। तो ये थी सिलेबस पूरा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक का। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं माध्यमिक विद्यालय के कि क्या सिलेबस है। ये देखिए माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक का सिलेबस, कि जो सब्जेक्ट जो पूछे जाएंगे इस एग्जाम में उसको भी 2 पार्ट में बांट दिया है। एक है लैंग्वेज पेपर और दूसरा है विषय एवं समान अध्ययन के पेपर। ये जो लैंग्वेज पेपर है उसका भी टाइमिंग है 2 घंटा, और जो विषय एवं समान अध्ययन का जो पेपर है इसका भी टाइम है 2 घंटा। अब देखना है कि यह भाषा में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भाषा का जो सब्जेक्ट है वहां से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो विषय एवं समान अध्ययन का जो पेपर है यहां से 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जो भाषा से संबंधित है उसको 2 भाग में बांटा है। एक है भाग 1 जिसमें इंग्लिश पूछा जाएगा और इंग्लिश की क्वेश्चन की जो संख्या होगी वो आपकी 25 होगी। दूसरा है भाग 2 जिसमें हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से किसी एक सब्जेक्ट से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो आप सेलेक्ट करोगे। उसमें से टोटल 75 क्वेश्चन होंगे और सब मिलाकर टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी। और जो टाइमिंग होगा वो आपका 2 घंटे का होगा। और ये जो भाषा का जो सब्जेक्ट है मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बिहार के युवा साथी जो बिहार शिक्षक 2023 की तैयारी करेंगे, वो एक क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग नेचर करने का मतलब है इसमें सिर्फ आपको पास करना है, और पास करने का मतलब यह है कि जितनी न्यूनतम अंक लाना उतना लाना ही लाना है। अगर आप उतने न्यूनतम अंक नहीं ला पाते हो इसका मतलब है कि आप वहीं से डिस्क्वालीफाई कर जाओगे, आपका पेपर चेक नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं विषय एवं समान अध्ययन का पेपर क्या है। तो ये जो पेपर है विषय एवं समान अध्ययन, इसको भी 2 भाग में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। भाग 1 में आपके विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसमें क्वेश्चनों की संख्या होगी 100। अब बोलोगे ये कौन सा विषय सर? तो जैसे मान लिया जाए आप साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो साइंस से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई मैथ का टीचर बनना चाहता है तो मैथ से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या मेरी बातों को आप समझ गए हो? समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि यस गुरुदेव इट इज क्लियर। अगली जो भाग 2 है, भाग 2 में आपसे समान अध्ययन का पेपर पूछा जाएगा, जिसमें प्रश्नों की जो कुल संख्या होगी वो आपके 50 होंगे। तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके विषय से, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे समान अध्ययन से। टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी हो गई? 150, और टोटल जो टाइमिंग है वो कितने हैं? 2 घंटे। यही चीज आपके बीपीएससी की वेबसाइट यानी कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है वहां पर मेंशन किया गया है। देखिए भाग 1 एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान। इनमें से कोई क्या करना है? विषय के रूप में एक सब्जेक्ट को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी जो स्तर होगा वो डिपेंड करता है कि न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या रखा जाए, है ना। इसका मतलब है कि आपका जो लेवल होगा एग्जाम का वो बढ़ भी सकता है। दूसरा भाग 2 में एक समान अध्ययन का पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता से आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, देखिए इसमें गणित का पेपर आएगा आपका। दूसरा आपका समान जागरूकता यानी कि करंट अफेयर्स, समान विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट, और भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। लेकिन इसमें लिखना भूल गया है क्या? तो आप बोलोगे सर पर्यावरण नहीं लिखा है, आप बोलोगे सर रीजनिंग की बात नहीं किया है। तो सोच लो, ये सब चीजें आपको पूछा जाएगा लेकिन लिखा नहीं है।
ये सब मिस्टेक मान लो एक तरीका से, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये था माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक का सिलेबस। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस वीडियो को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि क्या क्या पूछा जाएगा। किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए सबसे पहले सिलेबस को समझना बहुत ही जरूरी है। सिलेबस समझने के बाद आपको सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, और जब सब्जेक्ट समझोगे तो टॉपिक देखोगे कि एग्जाम में किस किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तब एक अच्छी तैयारी में आप लग पाओगे। तो अभी मैं सिलेबस समझा रहा हूं। तो यह था माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक के लिए। अगला है उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए। देखिए, ये जो पहला भाषा का जो पेपर है, वो चाहे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बने, चाहे वो माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक बने या उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक बने, ये कॉमन है मेरे दोस्त। ये क्या है? कॉमन है। ये सारे टीचरों के लिए कॉमन है। तो ये तो मैं बार बार बता चुका हूं। अब मैं बात करूंगा विषय पे आधारित। तो यहां पर भी विषय और समान अध्ययन के जो पेपर होंगे वो 2 घंटे के होंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या आपको 150 होगा, और इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में आपको विषय से संबंधित होंगे और भाग 2 में आपका समान अध्ययन का विषय होगा। जो विषय है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएगी, और जो समान अध्ययन है उसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। विषय में आपको उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसका आप टीचर बनना चाहते हो। जैसे कोई मैथ का टीचर बनना चाहता है तो मैथ लेगा, कोई साइंस का टीचर बनना चाहता है तो साइंस लेगा, लेकिन उसमें जो पूछी जाने वाली जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो आपका 100 होगा। और जो समान अध्ययन है उसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका जनरल साइंस होगी यानी सामान्य विज्ञान होगा, भूगोल होगा, है ना। ये सब सारी बातें लिखी हुई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें प्राथमिक गणित होंगे। जो हमारा समान अध्ययन है उसमें प्राथमिक गणित होगा, समान जागरूकता होगा यानी करंट अफेयर्स होगा, सामान्य विज्ञान होगा यानी जनरल साइंस होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगा यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा, और भूगोल होगा। ये किसकी बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है आपका समान अध्ययन का। लेकिन अगर विषय की बात करूं तो देखो, विषय के रूप में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। विषय पत्र के रूप में उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना। जैसे हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, है ना, गणित है, भौतिकी है, रसायन शास्त्र है, वनस्पति विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, मनोवैज्ञानिक है, दर्शन शास्त्र है, गृह विज्ञान है, कंप्यूटर साइंस है, वाणिज्य लेखा है। इतनी इन सब्जेक्टों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है जिसका टीचर आप बनना चाहते हो। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए बेहद खुशखबरी की बात यह है कि हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूं। आइए मैं यहां पर आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। ये तो हो गई पूरी सिलेबस। अब देखो, सिलेबस के बाद यहां पर लिखा हुआ है, नोट में क्या लिखा हुआ है, प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। यानी जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एक, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से कोई एक जवाब क्या है आपको देना है। इसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQ। और ये जो पेपर होगा मेरे दोस्त वो होगा OMR सीट पे होगा, यानी ये ऑफलाइन होंगे। लिखा हुआ है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, लेकिन अंक की कटौती कितनी की जाएगी, इट इज नॉट मेंशन इन द नोटिफिकेशन ऑफ द BPSC। ये BPSC की नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया नहीं है, लेकिन मुझे अनुमान है कि इसका जो आपका ये जो कटौती की जाएगी, जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की जाएगी, यानी कि 25% बोल सकते हो, यानी 1/4, यानी कि 4 गलत पर आपका एक नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये मेरा अनुमान बोलता है ना। और उसके बाद आपके अलग अलग जैसे 40% आपको लाना अनिवार्य है। किसके लिए? सामान्य वर्गों के लिए। पिछड़ा वर्ग से जो बिलोंग करते हैं उनको 36.5% लाना अनिवार्य है, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए उनको 34% पास करने के लिए अनिवार्य लाना है। और जो अनुसूचित जाति है, जनजाति, महिलाएं तथा निःशक्तता से ग्रसित जो दिव्यांग है, उसके लिए कितना लाना है? 32% लाना है। यह है आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन, लेकिन कटअप इससे ज्यादा ही जाने वाला है मेरे दोस्त, क्योंकि बिहार में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी नहीं है, क्योंकि बिहार में हमेशा हर एक चीज का कटअप क्या जाता है? ज्यादा जाता है। तो आइए आप समझते हैं कि इसकी तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। तो आप लोग को करना क्या है, अगर आप लोग चाहते हो कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की बेहतरीन तैयारी करें, क्या करें मेरे दोस्त? बेहतरीन तैयारी। तो बेहतरीन तैयारी के लिए आपको एक काम करना है। वो काम क्या है, आइए पहले बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो हमारा दिख रहा है आपको, एक YouTube चैनल है हमारा, एक YouTube चैनल है मेरे प्यारे मित्र। ये हमारा YouTube चैनल देखिए, क्या नाम है उसका? उसका नाम है ईडू फाइवर।
ईडू फाइबर को क्या करिएगा, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास हो सकता है आज से ही स्टार्ट हो जाए, है ना। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के साथ तैयारी करवाई जाएगी, कंप्लीट सिलेबस के साथ, कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको तैयारी करवाई जाएगी, चाहे वो लैंग्वेज पेपर हो, चाहे वो लैंग्वेज पेपर हो मेरे दोस्त, चाहे वो आपका जनरल स्टडीज की बात हो, चाहे वो जनरल स्टडीज की बात हो, है ना, यानी कि समान अध्ययन वाला पेपर। इसमें सारे आपको हिस्ट्री भी पूछा जाएगा, हिस्ट्री भी बताया जाएगा, पॉलिटी भी बताई जाएगी, सारा सब्जेक्ट, रीजनिंग भी होगा आपका, मैथ भी होगा आपका, ज्योग्राफी भी होगा आपका, यानी जितने भी समान अध्ययन में पेपर होते हैं और जितने भी आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, चाहे प्राथमिक विद्यालय के लिए हो, चाहे माध्यमिक विद्यालय के लिए हो, चाहे वो उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, जो भी सिलेबस मेंशन किया गया है, सामान्य विज्ञान हो, करंट अफेयर्स हो, है ना, सामान्य विज्ञान करंट अफेयर्स हो जाए, या फिर आपका इतिहास हो जाए, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाए, पर्यावरण हो जाए, भूगोल हो जाए, A to Z चीज कंप्लीट करवाया जाएगा। इसकी क्लास आज से ही स्टार्ट हो जाएगी, आज से ही स्टार्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। तो मेरे भाई, मेरे चाहने वाले बिहार के नौजवान साथी जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, कहीं इधर उधर हिलना मत, क्योंकि मैं हिला दूंगा क्या, पूरे शिक्षक भर्ती को, क्योंकि यहीं से सब क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैं करता हूं वादा और पढ़ाता हूं तुम्हें पहले से ज्यादा। तो नो लेट नो बेट, मिलेंगे जस्ट आज की पहली क्लास लेकर शिक्षक भर्ती का। थैंक यू, बाय बाय।